नमस्कार। आज का वीडियो का शीर्षक है आपका अस्थाई घर। तो कोई भी अपरिचित आदमी मिलता है तो परिचय के कहाँ से शुरू होती है, आपका नाम वगैरह और आपका घर, आप कहाँ रहते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप परिचित हूँ, आपको तो मैं नहीं जानता, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं। तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा कि आप किसी महानगर, किसी शहर, किसी गांव कस्बा का नाम लेंगे, बताएंगे कि मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा घर वहाँ है। ये आपका जो उत्तर हुआ ये सांसारिक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपका क्या जवाब होना चाहिए? ये जो आप बताए कि मैं इस जगह पर मेरा घर है, इस महानगर में, इस शहर या गांव कस्बे में, तो ये आपके शरीर का घर है, आपके परिवार का घर है। आपका शरीर वहाँ रहता है, आपका परिवार वहाँ रहता है, लेकिन हमेशा तो आप वहाँ नहीं रहे भी हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा घर में ही तो नहीं रहते। घर, आप जो हैं जिस घर में, जो अस्थाई रूप से, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, आप विदेश भी चले जाएं, आप किसी दूसरे नगर में चले जाएं, आप किसी दूसरे गांव में चले जाएं, कहीं भी, और इतना ही नहीं, जन्म से लेकर पूरी जिंदगी जो आपका घर है वो कौन सा घर है? वही आपका अस्थाई घर है। वो घर है आपका शरीर। आपके इस शरीर में आप जन्म से लेकर रह रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप चले जाते हैं इस घर में ही होते हैं, और पूरी जिंदगी इसी घर में रहना है आपको। तो ये आध्यात्मिक रूप से सही उत्तर है। आपका घर कहाँ है? अब दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या आप अपने घर की देखभाल सही ढंग से करते हैं? शरीर में कष्ट होता है, बीमारी होती है, बीमारियां होती हैं, शरीर की देखभाल नहीं करते हैं, तभी तो ऐसा होता है। अब कोई बीमारी हुई है, डॉक्टर के पास गए, चेक किया, डायग्नोसिस किया, बताया कि ये बीमारी हुई है, तो ये दवा आपको दे रहा हूँ, ये करना होगा, वो करना होगा, शल्य चिकित्सा करनी होगी, क्या क्या करना होगा सब। लेकिन आप गौर कीजिए, क्या दवाओं से बीमारी हुई है? नहीं। तो फिर दवाओं से ठीक कैसे होगी बीमारी?
ये भी एक प्रश्न है। और एक प्रश्न और है कि जो भी आप और आपके पालतू पशु पंछी जो भी हैं, आपका परिवार, आपका समाज तथा जो भी आपका पालतू पशु पक्षी हैं, इसके अलावे सृष्टि में कोई भी जीव बीमार भी पड़ता है क्या? उसके पास भी बीमारियों की लिस्ट है क्या? उसके भी चिकित्सक हैं क्या? वो भी दवाइयाँ खाता है? इसका एक ही उत्तर है, नहीं। ये कौवा जो काँव काँव कर रहा है, ये शिव जी के समय में भी सतयुग में भी काकभूषुंडी महाराज, तो ये उस काल में भी, आज भी, और जाड़ा गर्मी बरसात में भी पेड़ पर बैठ करके काँव काँव करता है। किसी के छत पर मुड़ेर पर बैठ कर क्यों काँव काँव करता है? कहीं भी होता है, काँव काँव करता है, वो है, लेकिन उसे कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। क्यों? ये भी एक प्रश्न है। और क्या ये अपने घर का, अपने शरीर का देखभाल करता है? जिस शरीर में वो रहता है उसकी देखभाल करता है? ये भी एक प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न हुआ कि क्या आप अपने घर की देखभाल करते हैं? कष्ट, बीमारियां या बीमारी आपके शरीर में होती हैं? ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब कैसे करें घर की देखभाल, ये चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न है कि घर की देखभाल के फायदे क्या हैं? एक आध्यात्मिक प्रश्न है और आप इस प्रश्न के उत्तर में और इस प्रश्न को जानकर और इस प्रश्न के उत्तर को जानकर अगर आप अपना कार्य करेंगे, यदि अपनी दिनचर्या बनाएंगे, यदि आप उसके अनुकूल चलेंगे जीवन में, तो आप परमात्मा तक को भी उपलब्ध हो सकते हैं। और संसार में जितनी भी चीज़ है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो आपके पीछे भागेगी। कंचन, कामिनी और कीर्ति मूल रूप से मनुष्य की जो कामना है, जिसके पीछे मनुष्य आजीवन भागता ही रहता है, जिसकी कल्पना, ये कामना करता ही रहता है, जितना भी मिल जाए, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। तो वो कंचन, कामिनी और कीर्ति आपके पीछे भागेगी यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर निकाल पाते हैं, उस उत्तर के अनुकूल अपने जीवन की चर्चा को, दिनचर्या को, अपने होने के ढंग को यदि आप बदलकर उसके मुताबिक चलते हैं, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही सफलताएं मिलेंगी, दोनों उन्नतियां होंगी और निश्चित रूप से उन्नतियां होंगी ही। जय शिव। तो ये आपका अस्थाई असली घर का मतलब एपिसोड मान लीजिए इसे। ये भाग 1 हुआ। अगले भाग में हम लोग चर्चा करेंगे आगे के प्रश्नों पर। तो धन्यवाद सुनने के लिए और फिर से नमस्कार भी। जी।